नेक्स्ट हमारा एक और सवाल करते हैं। ये सवाल हमारा जो है थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी। ठीक है, इस सवाल के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आता है तो आप इस सवाल को नहीं बना सकते। तो हम आपको थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा देते हैं कि क्या होता है, आराम से समझिएगा बस। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह का ऐसे क्वाइल है, ठीक है, और एक और यहां पर एक और ऐसे क्वाइल पड़ा हुआ है। दिस इज योर क्वाइल 1 एंड दिस इज योर क्वाइल 2। इसमें भी ढेर सारे ऐसे ऐसे टर्न्स हैं और इसमें भी ढेर सारे ऐसे बहुत सारे टर्न्स हैं। अब हमें पता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स आई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस हर एक लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा somewhat like this, magnetic field somewhat like this, magnetic field will be somewhat like this। ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ कोर्स कॉइल 2 से भी पास करेंगे। अगर इस कॉइल 1 के अंदर, अगर इस कॉइल 1 के अंदर करंट को घटाएंगे तो इस कॉइल 1 के अंदर फ्लक्स घटेगा। आप समझ रहे हैं यहां पे क्या बोल रहे हैं? खुद कॉइल 1 के अंदर, खुद कॉइल 1 के अंदर करंट को लगातार घटाएंगे 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 तो फ्लक्स भी लगातार इसके अंदर घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है उनकी लाइंस की संख्या भी घटेगी, फ्लक्स भी लगातार घटेगा। अगर एक करंट बढ़ाएंगे तो खुद कॉइल के अंदर, खुद कॉइल के अंदर फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि अगर एक कॉइल में 1 करंट फ्लो रहा है I1, तो इस करंट 1 के बढ़ाने से खुद के अंदर से गुजरने वाला लेट्स फ्लक्स है Φ1, तो Φ1 बढ़ेगा। करंट घटाएंगे तो फ्लक्स घटेगा। सर अगर करंट कांस्टेंट हुआ तो, करंट कांस्टेंट हुआ तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, खुद कॉइल के अंदर बोल रहे हैं। तो यहां पे बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो है खुद कॉइल के अंदर, खुद के अंदर करंट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खुद कॉइल के अंदर जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो खुद के अंदर से पास होने वाले करंट की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट खुद के अंदर बढ़ाएंगे तो खुद के अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा, खुद के अंदर करंट घटाएंगे तो खुद के अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स भी घटेगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड L। व्हाट इज योर L? L इज योर नॉन एज योर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, इसका नाम देते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि खुद के अंदर करंट के फ्लो कराने से खुद के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहां पर सेल्फ वाला फीलिंग आ रहा है, खुद के अंदर वाला, इसलिए इसका नाम देंगे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन आप ध्यान से देखिए, खुद के अंदर अगर करंट को चेंज करेंगे, खुद के अंदर करंट को बढ़ाएंगे तो खुद के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स तो बढ़ेगा। कुछ फील्ड लाइंस इस करंट कैरिंग लूप जो है सेकेंड लूप, उसके अंदर भी बढ़ेगा। सर करंट बढ़ाएंगे तो ए फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी, ए फील्ड लाइन की संख्या बढ़ेगी तो इससे पास होने वाली भी फील्ड लाइन की संख्या बढ़ेगी, तो सेकेंड लूप से भी फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब लूप 1 में करंट बढ़ा रहे हैं तो खुद के अंदर तो फ्लक्स बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ कॉइल 2 से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सर लूप के 1 के अंदर से करंट घटाएंगे तो खुद के अंदर तो फ्लक्स घटेगा ही, साथ ही साथ दूसरे लूप से गुजरने वाला फ्लक्स की संख्या भी क्या होगी? घटेगी। तो दूसरे लूप से गुजरने वाली जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है पहले वाले लूप के अंदर करंट पर। तो यहां पर फ्लक्स जो होगा दूसरे लूप के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? करंट होगा। ऑफ कोर्स करंट होगा पहले लूप के अंदर। ऑफ कोर्स यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा वहां पर एक टर्म आएगा हमारा M, एंड दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, या इसको हम लोग और भी नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। M से डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बस हम थोड़ा सा ही बता रहे हैं। इसके बारे में अगर पढ़ना है तो हमारा लेक्चर जाकर देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ा है।
तो आपको यहां पर अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो पहले लूप के अंदर करंट को चेंज करवाएंगे और देखेंगे कि दूसरे लूप के अंदर फ्लक्स सम कांस्टेंट टाइम्स पहले लूप के अंदर करंट का आ रहा है कि नहीं। अगर हम दूसरे लूप से गुजरने वाले फ्लक्स को ऐसे लिख दिए सम कांस्टेंट टाइम्स I1, तो वही सम कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड हमारा एक सवाल है यहां पर, और उस सवाल को पढ़िए, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सोचते हैं आराम से समझिएगा, आराम से। चलिए सवाल है कि हमारा एक स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड L, यहां पर एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ कितना है, स्मॉल l है। ठीक है, इज प्लेस्ड इनसाइड ए लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर L। ये हमारा एक स्क्वायर लूप है, इसके बीचों बीच एक ही प्लेन में, यार कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में छोटे से लूप भी और बड़े से स्क्वायर लूप के अंदर पड़ा हुआ है। बड़े से स्क्वायर लूप का हमारा साइड लेंथ दिया हुआ है L। ठीक है, और ऑफ कोर्स यहां पर L जो है बहुत ही बड़ा है L से। इसका मतलब समझें कि इस साइड का जो लेंथ है वो इसके सामने बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है इसका मतलब ये है कि अगर बड़े वाले स्क्वायर का लेंथ बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, मच मच ग्रेटर देन साइड ऑफ स्मॉलर लूप, जिसका मतलब है कि इसको आप बहुत ही छोटा मान सकते हैं, बहुत ही छोटा मान सकते हैं। ठीक है, अब बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है हम आपको अभी बताएं कि या तो बड़े वाले लूप के अंदर करंट फ्लो करवा के, करंट को चेंज करवाकर छोटे वाले लूप के अंदर फ्लक्स निकालिए, और उस छोटे वाले लूप के अंदर फ्लक्स जो होगा अगर सम कांस्टेंट टाइम्स I हो गया तो उस m को सम कांस्टेंट टाइम्स को ही हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देंगे। या एक और तरीका है कि आप छोटे वाले लूप के अंदर करंट फ्लो कराइए और बड़े वाले लूप के अंदर फ्लक्स देखिए। छोटे वाले लूप के अंदर करंट फ्लो करवाने से बड़े वाले लूप के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वो फ्लक्स सम कांस्टेंट टाइम्स है करंट फ्लो इन द स्मॉलर लूप, तो वो जो कांस्टेंट होगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। सर अलग लगाएगा क्या? नहीं, एक थ्योरम होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कि कोई भी पेयर ऑफ लूप के लिए सिर्फ एक ही म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन होता है। ठीक है, तो या तो आप बड़े वाले लूप के अंदर करंट फ्लो करा के छोटे वाले लूप के अंदर निकाल लीजिए, या छोटे वाले लूप के अंदर करंट फ्लो करा के बड़े वाले के अंदर फ्लक्स निकाल लीजिए। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हम बड़े वाले लूप के अंदर निकाल के दिखाते हैं, आराम से समझिएगा। बड़े वाले लूप के अंदर मान लेते हैं लेट्स करंट कितना फ्लो हो रहा है, I ऐसे। अगर करंट फ्लो हो रहा है I ऐसे, आपको पता है कि करंट फ्लो हो रहा है I ऐसे, और ऑफ कोर्स दिस करंट इज योर वेरिएबल, दिस करंट इज योर वेरिएबल। और अगर इस करंट को अगर हम इस छोटे से लूप के अंदर फ्लक्स निकाल के देख लिए कि फ्लक्स इस छोटे से लूप के अंदर पास होने वाला सम कांस्टेंट टाइम्स I है, तो वही सम कांस्टेंट टाइम्स क्या कहलाएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। तो काश सर इसके अंदर फ्लक्स निकाल पाते। फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। सर कहां? मैग्नेटिक फील्ड तो सेंटर पे निकालेंगे, यहां निकालेंगे, यहां निकालेंगे, यहां निकालेंगे, यहां निकालेंगे। तो आपको हम पहले भी बोल चुके हैं कि बड़े वाले साइड बहुत बड़ा है छोटे वाले साइड से। बहुत बड़े वाले जो स्क्वायर लूप है उसका साइड बहुत बड़ा है छोटे वाले स्क्वायर लूप के साइड से। तो इसका मतलब है कि ए वाला को बहुत छोटा मान सकते हैं। तो आप मैग्नेटिक फील्ड यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये बहुत ही नन्हा सा छोटा सा हमारा स्क्वायर लूप है। तो आप कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, आप यूनिफॉर्म मान सकते हैं। ठीक है, तो आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए या यहां निकालिए, यहां निकालिए, आप हर जगह पे नियरली सेम मान सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर लूप बहुत ही क्या है, छोटा है। तो काश सर आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते, निकालना सीखे हैं आप लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, बायो सावर्ट लॉ से। ये हमारा स्क्वायर लूप है, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे I, ठीक है। आपको यहां पर
मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सर कैसे निकालेंगे? साइड लिंक दिया हुआ है L। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी किसकी वजह से होगा? आप बोलेगा सर करंट जा रहा है इसमें, इधर करंट के डायरेक्शन में थंब को करेंगे, राइट हैंड के थंब को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ। सर करंट जा रहा है नीचे, करंट जा रहा है नीचे, कर्ल करेंगे फिंगर को तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ आएगा और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगा? अंदर की तरफ आएगा। तो सभी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे? वो सभी को वेक्टोरियली जोड़ देंगे, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से। सभी का डायरेक्शन सेम आएगा। सर वैल्यू भी सेम आएगा क्या? देखते हैं, आराम से समझिएगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले इस वायर के एंड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है सर, ज्वाइन कर दिए, अच्छी बात है। फिर इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, निकाल देंगे। पूरा हमारा कितना है? L, पूरा L है तो ये हो जाएगा L/2। ठीक है, आपको पता है कि बिल्कुल सेंटर है तो ए वाला भी होगा 45 डिग्री और ए वाला भी होगा 45 डिग्री। ऑफ कोर्स ये 45 डिग्री है और यहां पे 90 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ए वाला भी आएगा 45 और ए वाला भी हो जाएगा 45। तो ऑफ कोर्स θ1 भी 45 और θ2 भी 45। θ1 और θ2 दोनों इक्वल आ गए। ठीक, आपको पता है कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? आपको पता है, एक वायर की वजह से पता है कितना होता है? म्यू नोड I/4 पाई इंटू r परपेंडिकुलर sin θ1 प्लस sin θ2, ये होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नोड इंटू I की जगह पे I है, 4 पाई इंटू r परपेंडिकुलर इज योर L/, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर L/2। sin 45 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री दो बार है, sin 45 प्लस sin 45 इज योर 2 टाइम्स sin 45। ठीक है सर, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, ऊपर चला जाएगा 2 म्यू नोड I अपॉन 4 पाई L इंटू sin 45 इज योर 1/√2 इंटू 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इसको √2 बार में कट कर दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास 2√2 म्यू नोड I/4 पाई L। सर नेट मैग्नेटिक फील्ड आया क्या? नहीं, नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ एक वायर की वजह से आया है। सर ऐसे तो ये भी वायर है, यस, इसको भी ऐसे ज्वाइन कीजिए। आपको पता है ये भी डिस्टेंस L/2 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, सेम वायर होगा तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री की वजह से सेम होगा, इसकी वजह से भी सेम होगा, सेम के साथ साथ मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होगा और डायरेक्शन वाइज भी सेम होगा। तो इसमें कितने वायर है? 1 2 3 4। सर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है, वो भी अंदर की तरफ, हमको तो चारों वायर की वजह से निकालना है और वो भी सबका डायरेक्शन सेम है, सबका डायरेक्शन सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम सिर्फ 4 से गुना कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 2√2 म्यू नोड I अपॉन 4 पाई L। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर की तरफ 2√2 म्यू नोड I अपॉन पाई। ये आ गया। ठीक है सर, इस लूप के अंदर से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया A। आपको दिख रहा है कि दिस करंट इज चेंजिंग विद टाइम। अगर ये करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा तो इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। सर काश इस छोटे से लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कितना पास होगा निकाल सकते थे? मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं पास होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा ये निकालना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है, थोड़ा इधर लिखते हैं, फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू BA cos थीटा। B इज योर 2√2 म्यू नोड I बाई पाई L इंटू cos 0 डिग्री। सॉरी, यहां पर एरिया, कौन सा एरिया लिखे सर? आप बोलिएगा किसके अंदर से फ्लक्स निकाल रहे हैं? और स्मॉलर लूप के अंदर से, तो स्मॉलर लूप का एरिया होगा ऑफ कोर्स स्मॉल l स्क्वायर इंटू cos 0 डिग्री। सर 0 क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया वेक्टर भी ऐसे परपेंडिकुलर मानेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर मानेंगे तो ऑफ कोर्स cos 0 लिख सकते हैं। cos 180 भी लिखेगा, एरिया वेक्टर को सामने की तरफ मानेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो cos 180 माइनस आएगा।
बस माइनस का अंदर आएगा, फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं है। तो cos 0 इज योर 1, तो एंड मैग्नेटिक फील्ड इज योर 2√2 म्यू नॉट आई पाई एल इंटू एल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट इंटू एल स्क्वायर बाई पाई एल इंटू आई, ऐसे लिख रहे हैं। बताइए एक करंट क्या है? आप बोलिएगा करंट सर बड़े वाले लूप के अंदर फ्लो हो रहा है, वो है। तो बड़े वाले लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है। दिस फ्लक्स कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट टाइम्स आई। छोटे वाले लूप के अंदर जो फ्लक्स है वो बड़े वाले लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि दिस टर्म इज योर सेल्फ इंडक्टेंस, एंड सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस तब डिफाइन होता जब खुद के अंदर करंट फ्लो करा के खुद के अंदर फ्लक्स निकाल दें। आप बोलिएगा सर खुद के अंदर करंट फ्लो करा के दूसरे के अंदर फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, एंड दिस m इज इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर बाई पाई एल। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।